નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે શીખવાનું છે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં. આજે આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 7 બઢે કહાની. તો આ ઇકાઈની અંદર આજે આપણે બઢે કહાનીની અંદર આપણે આજે સરસ મજાની વાર્તાઓ શીખવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બઢે કહાનીની અંદર વાર્તાઓ જ આપેલી છે અને આપણે દરેક વાર્તાઓ આજે આપણે શીખવાની રહેશે. તો બઢે કહાની निर्माण. कहानी पढ़ना और सुनना सबको अच्छा लगता है बच्चों. कहानी पढ़ना तो अच्छा लगता ही है और सुनना भी अच्छा लगता है. हमें कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए. हमें अच्छी तरह कहानी लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए और सीखना चाहिए. इस पाठ में इसी हेतु से कुछ कहानियाँ पूरी करने के लिए दी गई है. तो इस पाठ के अंदर आप इधर स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, किस हेतु से इस कहानी को पूर्ण करने में जो आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर, वो कहानी पूर्ण आप हमें करनी है. तो पहले मनुष्य कहानी प्रिय है. मनुष्य को कहानी प्रिय है. तो इस कहानी में बनाना दिलचस्प चुनौतीपूर्ण कार्य है. तो कहानी तो दिलचस्प होनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण कार्य होना चाहिए. छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसीलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं. कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी. तो यहाँ जो स्क्रीन पर बच्चों कहानी दी गई है, वो कहानी हमें पूर्ण करनी है. तो पहले मैं कहानी आपको, तो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे. तो हमें यह कहानी पूर्ण करनी है कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे. तो जो यहाँ रिक्त स्थान जो दिया गया है, तो यहाँ हमें लिखना है रहते थे. कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. कौवा है तो दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी. तो यहाँ कौवा दाना लाता था. फिर में जो बाद में जो रिक्त स्थान आता है मुर्गी, तो वहाँ आपको लिखना है मुर्गी भी दाना लाती थी. तो यहाँ मुर्गी भी दाना लाती थी. ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए. तो जो ऐसा करते करते घर में बहुत, जो रिक्त स्थान की पूर्ति है वहाँ लिखना है दाना. दाना जमा हो गया. तो हमें एक दिन कौवे ने, तो वहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति दी गई है, तो कहा, एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ. मैं चावल लेने जाता हूँ. तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा. तो यहाँ जो ले जाएगा, तो वहाँ यह रिक्त स्थान है, वहाँ आपको लिखना है ले जाएगा. थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया. थोड़ी देर बाद, तो वहाँ लिखना है एक घोड़ा आया. उसने कहा, तो वहाँ आगे लिखना है उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल. तो वहाँ आपको बच्चों लिखना है खोल और मुझे दाना दे. फिर आता है मुर्गी, तो मुझे दाना दे. फिर जो रिक्त स्थान की पूर्ति आती है, तो वहाँ आपको मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं दाना नहीं दूंगी. नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी. घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे. तो वहाँ आपको लिखना है घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे. तो यहाँ जो कहानी है कि मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है. तो आगे आपको लिखना है भूख लगी है. मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए. तो दया आ गई, उसने सारे दाने, तो वहाँ आपको लिखना है घोड़े को दे दिए. अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी. अब मुर्गी, तो आपको वहाँ नीचे स्क्रीन पर दिया गया है कि मुर्गी सोचने लगी,
कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत मुर्गी है वो बहुत घबरा गई। तो मुर्गी बहुत घबरा गई, तो त्या आपको लिखना है घबरा गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। कौवे ने आवाज लगाई कि मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकली। तो वहाँ डर के मारे मुर्गी है वह चुप रही, तो वहाँ आवाज नहीं निकाली। तो यहाँ उस समय एक बिल्ली घर में आई। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तो मुर्गी से कहती है कि मुर्गी मुझे अपनी चक्की, चक्की यानी घंटी आप चित्र में देख रहे हैं, मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। कौवे ने कहा कि मुर्गी घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। तू अपना दाना यहाँ लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली है वो दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला। बिल्ली ने दाना, वो घंटी दिखाई देती है, उसे चक्की में डाला। मुर्गी ने चट उसे मुंह से भर लिया। मुर्गी पीछे छिप गई थी, तो आप चित्र में देख रहे हैं कि चट उसमें मुंह में भर लिया। जब चट मुंह में भर लिया तो जो मुर्गी ने चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। मुर्गी ने चट कर लिया और बिल्ली है वो पीसने लगी और आटा नहीं निकला। तो यहाँ जो मुर्गी है, तो यहाँ कहते हैं कि यह देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। यह देख के बिल्ली है वो बहुत दुखी होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। बिल्ली ने सारी बात है वो कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहीं कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा। ढूंढते ढूंढते उसे चक्की के पीछे देखा। वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। वहां चक्की के पीछे मुर्गी है वो दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसका मुंह है वो दाने से एकदम फूल गया था। उसने देखा कि कौवा हंसा। उसे देख कौवा हंसा, क्योंकि एकदम दाना मुर्गी के मुंह में फूल गया था और उसे देखकर कौवा हंसने लगा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को जोर की हंसी आई और वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। उसे जोर की हंसी आई और जितना हंसी उतना सारे दाने हैं वो मुंह में से निकल गए। तो अब हम दूसरी कहानी है कि यहाँ ढांचे में, यानी कि मुद्दा है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो यहाँ ढांचे के आधार पर, तो यहाँ जो ढांचे के आधार है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि एक बादशाह वजीर की निवृत्ति बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुँचाना, बादशाह के तीनों का एक सवाल, दाढ़ी में एक साथ आगे, दाढ़ी है तो एक साथ आगे साथ आग लग जाए तो क्या करेंगे। पहला मैं अपनी दाढ़ी को आग बुझाऊंगा, दूसरा मैं अपनी दाढ़ी की आग तीसरा मैं अपने हाथ की आग की और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तो यह जो ढांचे में कहानी लिखी है, यह कहानी मैं आपको बोलकर बताऊंगी। तो यहाँ एक दूसरी कहानी है। नीचे एक चरवाहा एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेले थोड़ी दूर निकल गई।
वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। तो यह कहानी अपूर्ण है, हमें यह कहानी पूर्ण करनी है। तो हम यह दोनों कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अब तीसरी है एक नाई। तो यहाँ जो कहानी दिखाई दी है, एक नाई, चमत्कार, मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पानी की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना। तो यहाँ सीख भी दी। तो यह कहानी के जो हमें जो मुद्दे दिए गए हैं, इस कहानी को हम यहाँ मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अब आगे देखते हैं बच्चों, जो खरगोश का जो चित्र दिया गया है, जो इसके जो सिंह है, हिरन है और जो हाथी, उसका जो चित्र दिया गया है, मैं उसी के बारे में आपको कहानी पढ़ाऊंगी कि यह कहानी बहुत अच्छी है। तो पहले आगे बढ़ते हैं। दूसरा चित्र आता है, तो यह खरगोश का चित्र आता है। तो यहाँ सिंह और खरगोश और लालच का फल कहे कि कोई भी, इस बात को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो यह कहानी भी बहुत अच्छी है बच्चों। ये सारी कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। इसीलिए पहले मैं एक कहानी है, तो यह कहानी मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो यह कहानी है एक बादशाह था। जो वजीर वाली कहानी है, मैंने आपको बताई गई है कि यह एक बादशाह था। तो यहाँ इस कहानी में यह एक जो बादशाह वाली कहानी है, तो यह मैं आपको बताऊँ तो इस कहानी का शीर्षक है नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। तो यहाँ जो नए वजीर का चुनाव या तो चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर का बहुत बूढ़ा हो गया। तो एक बादशाह था, वजीर उसमें बूढ़ा हो गया था। तो यह कहानी मैं इस जो स्क्रीन पर दी गई है, यह कहानी मैं आपको सुनकर बता दूंगी। तो यह कहानी है वजीर का। एक बादशाह था, तो उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी निवृत्ति का समय आया। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था। उसकी निवृत्ति का यानी कि उसे अब रिटायरमेंट होना था। तो तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। बादशाह है, उसने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसीलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवार को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? बादशाह है, वो बारी बारी तीनों को बुलाया और कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, આ પ્રશ્નના ઉત્તરની અંદર પહેલા ઉમેદવારે શું કીધું? ધ્યાનથી સાંભળજો। मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। और तीसरे उम्मीदवार ने कहा, जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात लगता है कि वह स्वार्थी है। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। तीसरे जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। तो बादशाह ने तीसरा उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। बादशाह है, तो तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद में उसके नियुक्त कर लिया कि तीनों में से जो तीसरा उम्मीदवार था, तो उसे वजीर के पद में नियुक्त कर लिया। तो आगे मैंने जो आपको जो मुद्दे दिए थे, उस मुद्दे के आधार पर यह कहानी आपको बताई। अब दूसरी कहानी है चरवाहा। तो एक चरवाहा था, जो मैंने आपको
आगे स्क्रीन पर जो बताया मुद्दे की बात की, यह कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चुराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेले थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आ पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब अब आपको अब आपको बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। तो मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। ते कहती है भेड़िए से कि आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मगर पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। भेड़िया कहता है कि चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से, समझदारी से, बुद्धि से काम ले तो मुसीबत दूर हो सकती है। अब आगे एक कहानी मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपको बताई। एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी को रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा। तो यह कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। तो किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। एक ગામની અંદર એક નાઈ રહેતો હતો. તે ઘણો બધો ગરીબ હતો. एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। न्याय यानी आप वाणंद के गुजराती में कहते हैं। तो यह एक दिन सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। रस्ताમાં એને એક મુર્ગી મળી ગઈ। વહ મુર્ગી बहुत ચમત્કારી थी। આ જ્યારે તેને મુર્ગી મળી તે મુર્ગી ખૂબ જ ચમત્કારી હતી। वह रोज सोने का एक अंडा देती थी। તે રોજ સોનાનું એક ઈંડું આપતી હતી। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। थोड़ा समय પછી નાઈ છે તે અમીર થઈ ગયો। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। एक दिवस તે નાઈને એવો વિચાર આવ્યો કે આ મુર્ગીને રોજ એક ઈંડું આપે છે તો હવે આ મુર્ગીના પેટની અંદર તો ઘણા બધા ઈંડા હશે। यदि मैं इसका पैर चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएंगे। તે કહેતા है કે જો હું આનું પેટ ચીરી નાખું તો સોનાના બધા ઈંડા છે તે મને મળી જાય। ઉनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। તેને પામીને હું ખૂબ જ ધનવાન બની જઈશ। તો આની अंदर जे एक ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। आवू विचारीने पेला नाई मुर्गी ने मारी नाखी। उस मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। आ मुर्गीना पेटमांथी एक पण ईंडू मळ्યું नहीं। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। अब नाई छे तेने घणो बधो पछतावो थाय छे। तो आमां सीख शुं छे विद्यार्थी मित्रों के सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा हता। तो लालचनो परिणाम छे ए बहुत बुरा होता है। तो हवे आगळ स्क्रीन पर एक सरस मजानुं चित्र आपेलुं छे विद्यार्थी मित्रों, અને આગળ પણ મેં આ વાર્તાનું ચિત્ર તમને સ્ક્રીન પર બતાવેલું છે। તો આ વાર્તા હું તમને આજે કહીશ। તો આ વાર્તા છે ખરગોશ की चतुराई अथवा ताकत से अक्कल बड़ी। तो आनी अंदर किसी जंगल में एक सिंह रहता था। एक जंगलनी अंदर एक सिंह रहतो હતો। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। તે સિંહ જંગલમાં છે
ઘણા બધા જાનવરોનો તે શિકાર કરતો હતો. इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे. એટલા માટે બધા જ જાનવરો એકદમ ભયથી અને ચિંતિત રહેતા હતા. एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना करी. एक દિવસ જંગલના દરેક જાનવરોએ મળીને સિંહને પ્રાર્થના કરી, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले. તે બધા જાનવરોએ પ્રાર્થના કરી અને સિંહને કહ્યું કે તમે જંગલમાં હવે શિકાર કરવા નીકળતા નહીં. हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे. હવે દરેક સમયે અમે રોજ એક જાનવર તમારી પાસે મોકલી આપશું. अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा. હવે જે રીતે સમય ગોઠવેલો હતો એ જ સમય પર રોજ એક જાનવર સિંહ પાસે જતું હતું. એક દિવસ એવું બન્યું કે ખરગોશ કી બારી આવી. એક દિવસ સસલાનો વારો આવ્યો. उसने एक तरकीब सोची. તેને એક યુક્તિ વિચારી કે વહ જાનબૂझकर સિંહ કે પાસ દેર से પહોંચા. તે જાણી જોઈને સિંહની પાસે તે મોડેથી પહોંચ્યો. પછી એ देर से પહોંચા. સિંહ को बहुत गुस्सा आया. સિંહને ઘણો બધો ગુસ્સો આવ્યો. उसने देर से आने का कारण पूछा. સિંહે તેને મોડું થયું એટલે એને કારણ પૂછ્યું કે મોડું કેમ થયું. खरगोश ने कहा, महाराज रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया. ખરગોશે એવું કહ્યું કે મહારાજ મને રસ્તાની અંદર એક બીજો સિંહ છે એ મને મળી ગયો. तो कहे छे कि दूसरा सिंह है वो मुझे मिल गया. अभी उसका बाहर हो गया था. सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया. एना पोतानो गुस्सो काबूमां रह्यो नहीं और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वो दूसरा सिंह. ते कहने लगा, चालो बताओ कि क्या छे बीजो सिंह. वह दूसरा सिंह मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ. खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया. खरगोश छे ते सिंहना एक ऊंडा कुआ पासे लई गयो और बोला, महाराज इसी में छिपा है वह दुष्ट. ते खरगोश बोल्यो के महाराज पेलो दुष्ट छे ए आ कुआनी अंदर ज संतायेलो छे. सिंहने कुएं में झाँका. सिंहे कुआनी अंदर जोયું. कुएं ने पानी में से अपनी परछाई दिखाई दी. कुएं में जो पानी था तो वहाँ सिंह की परछाई दिखाई देती है. उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा. एने बीजो सिंह समझीने ते कुआनी अंदर कूदी पड़्यो. मैं कूद पड़ा और डूबकर मर गया. खरगोश की जान बच गई. जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली. जंगलना जे बीजा जानवरो हता तेने पण एक राहतनी सांस ली. खरगोश को धन्यवाद दिया. सीखे ताकत से अक्कल बड़ी होती है. आनी अंदर सीख आपी छे कि ताकत से अक्कल बड़ी होती है. जो काम ताकत से न हो उसे अक्कल से करना चाहिए. जे काम छे ए ताकतथी न थतुं होय तेने आपणे अक्कलथी करवुं जोईए. हवे आनी अंदर एक सरस मजानी जे कहानी छे ए हूँ तमने कहूँ छूँ. ए आनी अंदर स्क्रीन पर आपेली नथी पण स्वाध्यायनी अंदर आगळ स्वाध्यायनी अंदर ए कहानी आपेली छे कि स्वाध्यायनी अंदर प्रश्न एक छे, कहानी को आगे बढ़ाइए और कहानी को अपने आप लिखिए. तो हूँ तमने पहला कहानी कही दऊँ अने तमारे सारा अक्षरे आ कहानी तमारे नोट में लखवानी रहेशे. तो स्वाध्याय छे कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. बीरबल ने कहा होगा कि कहानी आगे बढ़ाइए. तो आनी अंदर कि दुनिया में अधिक शक्तिशाली. तो एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है. बीरबल ने फौरन उत्तर दिया, जहाँ पना दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली तो सूरज है. तो शक्तिशाली सूरज की बात बताई. अकबर ने पूछा कैसे. तब बीरबल ने कहा, हुजूर दुनिया में 3 ही बड़ी शक्तियाँ होती है, हवा, पानी और सूरज. तो 3 बड़ी शक्ति है तो कि कौन कौन सी. तो कि हवा, पानी और सूरज. तो कि यहाँ 3 बड़ी शक्ति होती है, हवा, पानी और सूरज. एक बार
इन तीनों में से बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है। तो कि उनमें से सबसे अधिक बलवान कौन है। तब सूरज ने कोट पहनकर सड़क से गुजरने वाले एक यात्री की ओर संकेत करा। जो इसका कोट शरीर पर उतरवा दे वही सबसे अधिक बलवान है। जो एक यात्री है वो कोट पहन के जाता है और कहता है सूरज के जो यह कोट उतरवा दे वही सबसे शाली बलवान है, अधिक बलवान है। हवा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। हवा ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी मैं इसका कोट उतरवा कर बताती हूँ। ऐसा कहकर हवा जोर से चलने लगी। ऐसा कहने से हवा है वो जोर से चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया, पर इससे वह आदमी अपने कोट की ओर कसकर पकड़े रहा। आखिर हवा ने अपनी हार मान ली। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी थी। तो जोर की बरसात आने लगी। यात्री एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। यात्री है एक घना एक पेड़ के नीचे ते खड़ा हो गया। फिर भी वह भीग गया, पर अपना कोट नहीं उतारा। कोट के कारण उसकी कमीज और बनियान अधिक नहीं ભીંગી। તો જ્યારે એને કોટ પહેર્યો હતો ત્યારે એને કમીજ અને બનિયાન એ બંને વધારે ભીનું થયું નહીં। पानी भी अपनी हार कबूल कर ली। अब सूरज की बारी थी। उसने जोर से तपना शुरू किया। गर्मी से बेहाल होकर यात्री ने कोट उतारकर कंधे पर डाल लिया। इस तरह सूरज यात्री का कोट उतरवाने में सफल रहा। उसने अपने को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिखाया। अकबर बीरबल की बात सुनकर खुश हो गया। अकबर है वह बीरबल की बात सुनकर खुश हो गए। तो यहाँ कहानी है अकबर और बीरबल की। अब आगे कहानी है जो ढांचे में कि एक कुत्ता था, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर जाना, पानी में अपनी परछाई दिखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना सीख। तो यहाँ जो उसका हम शीर्षक देते हैं इस कहानी का, जो स्वाध्याय में दी गई है, आपके पाठ्य पुस्तक में ही है, जो यह कहानी हमें पूर्ण लिखनी है। तो ढांचे में यानी कि मुद्दे पे जो कहानी लिखी है, मुद्दे के आधार पर यह कहानी हमें लिखनी है। तो कि उसका शीर्षक है लालची कुत्ता। एक कुत्ता था, एक दिन उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। एक कुत्ता था तो कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। तो उसे मुंह से लेकर वह एक छोटी नदी के पुल पर से गुजरा। नदी के पानी में कुत्ते ने अपनी परछाई देखी। नदी का पानी होता है तो कुत्ते ने अपनी परछाई यहाँ देखी। परछाई को उसने दूसरा कुत्ता समझ लिया। उसके पास भी रोटी का टुकड़ा था। उसे दूसरे कुत्ते की रोटी छीनने की इच्छा हुई। कुत्ते ने उस कुत्ते की ओर जोर से भौंकने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी नदी के पानी में गिर पड़ी। लालच में पड़कर उसने अपनी रोटी भी गंवा दी। सीख, सच है लालच का फल बुरा होता है। तो यहाँ बच्चों जो कहानी है, अलग अलग कहानी मैंने आपको बोलकर बताई, और जो कहानी मैंने आपको स्क्रीन पर लिखी है, इस कहानी को आपको तो अपनी नोट में अच्छे अक्षरों में लिखनी है। तो यह कहानी बच्चों आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जो बीरबल की कहानी है, कुत्ते की है, पछी वजीर का चुनाव, बादशाह, पछी नाई की कहानी, चरवाहा की, लालच का फल, यह सभी कहानी जो मैंने आपको स्क्रीन पर दी गई है, यह सभी कहानी बच्चों आपको अपनी नोट में लिखनी है। और यह प्रश्न 1 अभ्यास में जो प्रश्न 1 है मैंने वही आपको बताया है, और प्रश्न 2 और प्रश्न 3 है टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी कक्षा में वर्णन करना। तो यह कहानी कोई भी अच्छी कहानी हो आपको अपनी नोट में लिखनी है। तो यह प्रश्न 3 है वो आपको नहीं करना है, मगर एक कहानी आपको जो आपकी मनपसंद कहानी है वो अपनी नोट में लिखनी है। प्रश्न 4,
यह तो मैंने आपको यह कहानी भी बता दी। प्रश्न 6, तो प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्रु वस्तुएं हैं। सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आपको लिखना है। जैसे धूप, तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने आपको दिए गए हैं कि आज गजब हो गया है। चाची एक उठते कोए को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुंच के बाहर था। मन ही मन सोचती है, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला, उसने पत्थर से पानी निकाला। तो यह जो कहानी है, तो इसके अंदर बच्चों प्रश्न 6 के अंदर प्यासा कौवा जैसे धूप, पत्थर, पानी, तो इस सब के बारे में आपको लिखना है। तो यह आपका होमवर्क रहेगा और सभी कहानी जो मैंने आपको दी है वो सभी अपनी नोट में लिखनी है। यह होमवर्क है। तो यह सब कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो यह बढ़े कहानी, यह इकाई यहाँ पूर्ण होता है। तो यह कहानी जो पूर्ण होती है, तो यह से हम अपनी